हाय, सो इस बार मैंने कुछ नया मंगवाया फ्लिपकार्ट से और वो है सैनफे के ग्लाइड फेस रेज़र्स। सो वैसे तो सैनफे में ना बहुत तरीके के रेज़र्स है। जो मुझे समझ में आए थे वो 3 तरीके के रेज़र्स थे। एक तो ये वाला फेस रेज़र था, एक तो सिर्फ एक तो दूसरे टाइप के रेज़र्स है जिससे आप अपने हार्डर ग्रोथ जैसे कि आपके पाँव के बाल या आपके हैंड के बाल वो सब निकाल सकते हैं। एंड एक था सिर्फ आईब्रोज़ के लिए। सो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था बिकॉज दिस इज़ फॉर द कंप्लीट फेस, जिससे इसमें आईब्रोज़ है, अपर लिप्स है, चिन हेयर है, तो ये सब भी हो जाएंगे। सो इसलिए ये मैंने ऑर्डर किया था और इसमें 3 यूनिट्स आए थे। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था तो मुझे 280 के पड़े थे। वैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ इसकी ऑफिशियल जो वो है, ये 299 की है MRP। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और मैंने ये इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ मेरे फेशियल हेयर ग्रोथ की वजह से। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है। मैंने वैक्सिंग ट्राई किया एंड शॉकिंगली वैक्सिंग से मेरी ग्रोथ बहुत हार्ड आने लग गई थी, इसलिए मैंने वैक्सिंग करना छोड़ दिया। फिर मैंने थ्रेडिंग करवानी शुरू कर दी, बट मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो वो आफ्टर एवरी 15-20 डेज़ आ जाती है, तो वो काफ़ी पेनफुल है। एंड मैंने होममेड रेमेडीज़ भी काफ़ी ट्राई किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि फिटकरी का पानी लगाने से ग्रोथ कम हो जाती है, पर मेरी नहीं हुई है, तो इसलिए अब ये ट्राई करके देखते हैं। सो लेट्स सी। वैसे मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ कि क्या क्या मिला मेरे को। तो ये 3 यूनिट मिले मुझे और इसमें ना एक और लोकल प्रोडक्ट आता है, एक ट्विंकी के करके आता है। मैं साइड में ना, अगर मेरे को चांस मिला तो मैं वो फोटोग्राफ भी दिखा दूँगी आपको। वो बोलते हैं उनके और ये वाले सैनफे वाले रेजर्स ऑलमोस्ट सेम है। मैंने काफ़ी रिव्यू वीडियोस में भी देखा था, बट फिर भी मैंने सैनफे चूज़ किया क्योंकि मैं लोकल ब्रांड के बजाय एक ऐसे ब्रांड के पास जाना चाहूँगी जो थोड़ा सा नोन है। इसलिए मैंने सैनफे के लिया और काफ़ी मतलब सिमिलर सी ही रेंज है एंड ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सो इसलिए मैंने ये वाले पिक कर लिया है। अगर ओरिजिनल रिव्यू करना है तो हमें इसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तो हम एक उठा लेते हैं और बाकी तो हम रख देते हैं अभी अंदर, क्योंकि अभी हमारा ये काम है नहीं इनका। तो जितने भी मैंने ऑनलाइन वीडियोस या ट्यूटोरियल्स देखे थे या मैंने जितना भी ऑनलाइन पढ़ा, उसमें यही था कि या फिर तो आप अपने फेशियल रेजर्स एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करो, या फिर तो कुछ लोगों ने कंडीशनर के साथ यूज़ किया था। तो मेरे पास ये फॉरेस्ट एसेंशियल का कंडीशनर पड़ा हुआ है एक, या फिर तो किसी ने लोशन के साथ, स्किन लोशंस के साथ किया था। तो मेरे पास एक बायोटिक का लोशन भी पड़ा हुआ है। तो एक एक बार करके देखते हैं। और क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो पैच टेस्ट के लिए मैं ये अपने नकल्स के बाल यूज़ करने वाली हूँ। देख के आपको दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दे रहे तो फिर अच्छी बात है क्योंकि मेरी ग्रोथ हल्की है, बट ट्राई करती हूँ मैं आपको दिखाने के। हाँ, अब दिख रहे होंगे, ये वाले तो दिख ही रहे होंगे आपको। तो मैं यहाँ पे अपने नकल्स में यूज़ करूँगी ताकि मेरे को समझ में आए कि मुझे यूज़ कैसे करना है इनको, फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। हाँ, ये रहे मेरे नकल्स। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगा के करती हूँ इसको। 1 मिनट। तो मैंने लगा लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और आपको दिखाई दे रही होगी मेरी ग्रोथ। और अब हम ये लेते हैं हमारी रेजर लेते हैं, शुरू करते हैं। सो इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होता है यूजुअली, तो ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ और मैं यहाँ पे लगाती हूँ। इससे निकला, दिखाई तो नहीं दे रहा निकलते हुए, बट ठीक है। उप्स, ज़्यादा ज़ोर से कर लिया मैंने। मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से कर लिया, जैसे मेरे यहाँ पे खून निकल आया थोड़ा सा, बट वर्क तो किया है। हाँ, निकले तो हैं बाल मेरे। एलोवेरा जेल को उसके अंदर डाल देती हूँ ताकि जो पोर्स खुले हैं उसमें एलोवेरा मेरी जेल भर जाए और मेरा ये जो खून वून है वो निकल जाए।
तो हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैंने नकल्स में अपने आप को मार दिया है तो इसका मतलब ये है कि फेस पे मैं यूज़ करूँगी तो काफ़ी मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। और बाल तो निकले हैं गाइस, और वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मेरे काफ़ी कम ऐसे दिखाई देते हैं, बट अच्छी बात है। बट एलोवेरा जेल के बजाय कंडीशनर से करके देखते हैं। और यहाँ पे मेरे ये वाले नकल्स ख़त्म हो गया है तो मैं ये वाले नकल्स यूज़ करती हूँ अपने हिसाब से। तो सो गाइस यू कैन सी यहाँ पे इसे शाइनी शाइनी हो रहा है। एंड व्हाट आई लर्नड इज़ कि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से करती हूँ ना तो ऐसे मेरे को लग जाती है। और तो इसको ना बहुत हल्का सा ग्लाइड करना है, एकदम ऐसे बस स्किम करवा के ऐसे बस इतना से निकालना है। दैट इज़ इट। और ये मेरे निकल गए हैं बाल। अब वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मेरी सी हल्की सी ग्रोथ है। एंड सरप्राइजिंगली कंडीशनर से सही निकले गाइस, जबकि कंडीशनर हेल्प करता है बालों को ग्रो करने के लिए। और एलोवेरा जेल से मेरे को इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो कंडीशनर यूज़ करें आप अगर करना चाहते हो तो। सो या एंड एक हम लास्ट क्रीम से भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रीम से करके देख लेते हैं गाइस, और फिर मैं आपको फुल बता सकती हूँ कि एटलीस्ट नकल्स पे कैसा रहा है। ये वाला लोशन बायोटिक का मेरा लोशन, हाँ। और हम लगा रहे हैं इसको, वापस से करते हैं, एकदम ग्लाइड वाला करते हैं हम इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर एंड देन लेट्स सी। नहीं हो गया, एक ही ग्लाइड में ख़त्म हो गया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बाल भी आ गए हैं। बट सबसे बेस्ट तो कंडीशनर के साथ हुआ मेरा, एकदम स्मूथ लगा है, मुझे फील ही नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद एलोवेरा जेल, और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी लोशन लगाने का। तो यही है। आई डोंट नो कितना सही है कंडीशनर यूज़ करना, बट निकालने में तो काफ़ी अच्छे से ग्लाइड करने में आसानी हुई है मुझे। तो कंडीशनर, फिर एलोवेरा जेल, फिर ये। और अब मैं इसको फेस पे यूज़ करके भी गाइस बता दूँगी कि मेरे को कितना फेस पे सही लगा ये, और उसका भी मैं कमेंट्स में लिख दूँगी।